हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे कजनेट्स कर्व। कजनेट्स कर्व क्या होती है? दिस कर्व बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। ये किस पे बेस है? ये हाइपोथेसिस पे बेस्ड है और इसको एडवांस्ड बाय साइमन कजनेट। ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है साइमन कजनेट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, एज इकोनॉमी डेवलपिंग, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलप होती है, इनइक्वालिटी पहले तो इंक्रीज़ होती है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इनइक्वालिटी है जो वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया? किसने दी है? ये साइमन कजनेट ने दी है। और इसमें बताया गया है कि जब हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, पहले तो जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जो हमारी इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। देखो डायग्राम से समझते हैं। देखो ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस। इस पे लिया हमने इनइक्वालिटी, ओ वाई एक्सिस पे लिया हमने पर कैपिटा इनकम। देखो जब हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है तो क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है और जो पर कैपिटा इनकम है हमारा वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जब हम मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, इसके बाद जो हमारी इनइक्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? जो मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तब क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट के बाद हमारी जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज में होती है, मतलब जब डेवलप कर होती है, तो इनइक्वालिटी हमारी बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम भी हमारा बढ़ता है। लेकिन जब मैक्सिमम पॉइंट के बाद, जब हमारी इकोनॉमी मैक्सिमम पॉइंट के बाद स्टार्ट होती है तो उस टाइम क्या होता है? जो हमारी इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब मैक्सिमम होती है उस टाइम पर हमारी इनइक्वालिटी है जो वो डिक्रीज़ होती है। तो पहले समझते हैं इनइक्वालिटी क्या होती है। देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आल्सो इंक्रीज, मीन्स इनइक्वालिटी आल्सो इंक्रीज। मतलब जब हमारी इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अंदर जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का वो अलग अलग होता है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 10, इनकम थी 1000, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी? टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम हमारी थी 1000, पॉपुलेशन थी 10, जब हमने इसको कट किया तो आ गया 100। यानी जब हमारी सोसाइटी में पॉपुलेशन थी 10 और इनकम थी 1000 तो हमारी पर कैपिटा इनकम थी 100। हम बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम है 100, लेकिन जो ये 100 है ये हर एक आदमी की इनकम 100 नहीं है। इसका मतलब है कि किसी की 10, किसी की 20, किसी की 40, किसी की कुछ, या कुछ बंदे तो ऐसे होंगे जो काम ही नहीं करते, उनकी तो कुछ इनकम ही नहीं होगी। मतलब हम ये बता सकते हैं कि अगर एक तरीके से आदमी काम करता है तो उसकी इनकम 100 हो सकती है, लेकिन जो काम आदमी कर ही नहीं रहे, इंक्लूड तो हमने पॉपुलेशन में उनको भी किया है, तो कुछ इसमें ऐसे हैं जिनकी इनकम 50 होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 80 होगी, लेकिन मैक्सिमम जो पर कैपिटा इनकम है वो 100 ही होगी। आया समझ? क्यों कुछ टाइम पीरियड के बाद जो इनइक्वलिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है? कैसे होती है? जब हमारी सोसाइटी में या हमारी इकोनॉमी में बोल सकते हैं, जब एजुकेशन फैसिलिटी आ जाती हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी मिली तो भी हमारी इनइक्वालिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से, पर कैपिटा ऑफ हायर ग्रुप डिक्रीज से, पर कैपिटा इनकम ऑफ लोअर ग्रुप ऑफ इंक्रीज से। देखो पर कैपिटा ऑफ इनकम हायर ग्रुप डिक्रीज, इसका मतलब क्या है? इससे इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस हो रही है? अब देखो किसी की इनकम जब ज़्यादा होती है तो क्या करती है गवर्नमेंट ने टैक्स के स्लैब बनाए होते हैं,
कि इस जिसकी इनकम जितनी है उस हिसाब से उससे टैक्स लिया जाएगा। अब जिसकी इनकम ज़्यादा होगी तो उससे टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगा देती है बहुत सारे। तो जब उनकी इनकम से टैक्स लिया जाएगा तो उनके अंदर एक इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, यानी इक्वालिटी आ जाएगी। जिसकी कम इनकम है उस पर कम टैक्स, जिसकी ज़्यादा इनकम उस पर ज़्यादा टैक्स। जब पर कैपिटा ऑफ इनकम हायर ग्रुप डिक्रीज और पर कैपिटा इनकम ऑफ लोअर ग्रुप इंक्रीज होता है, इससे क्या होता है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो हो जाता है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो जाता है उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।